थोड़ी देर की खामोशी। अब से ठीक आधे घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार लॉकडाउन में देश को संबोधित करेंगे। इस स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद अब फ्लाइट शुरू करने को लेकर फैसला हो सकता है। पीएम मोदी रात 8 बजे जब देश को संबोधित करेंगे तो हो सकता है फ्लाइट को लेकर वो कुछ बोले। हालांकि इंडिया न्यूज को कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो मिले हैं जिसमें एयरपोर्ट पर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। क्या ये संकेत है कि कुछ दिनों में हवाई सफर की शुरुआत होने जा रही है? एयरपोर्ट पर सैनिटाइजेशन, प्लेन में डिसइंफेक्शन ट्रीटमेंट और रनवे के पास हवाई जहाजों की कतार। लॉकडाउन में रेल चली, क्या प्लेन भी उड़ेंगे? इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर एशिया, एयर इंडिया, रनवे के पास कई फ्लाइट कंपनियों के प्लेन खड़े हैं जिनमें साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम तेजी से चल रहा है। सवाल ये कि क्या केंद्र सरकार अब फ्लाइट चलाने की मंजूरी देने वाली है? एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं। उन सभी बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है जो मुसाफिरों को रनवे से लेकर एयरपोर्ट लाउंज तक लेकर जाती है। देख सकते हैं हर एक सीट पर एंटीवायरस केमिकल से सैनिटाइज किया जा रहा है। यहां तक कि जहां सामान रखा जाता है वहां पर भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इसके अलावा ड्राइवर एरिया को भी सैनिटाइज किया गया। बस के अंदर और बाहर दोनों तरफ से सैनिटाइज किया जा रहा है। एक तरफ सैनिटाइजर करने वाले शख्स ने पीपीई किट पहनी हुई थी जिससे वो कोरोना संक्रमण से बच सके। ये हवाई जहाज के अंदर की तस्वीरें हैं। कॉकपिट से लेकर पैसेंजर एरिया तक सैनिटाइज किया जा रहा है। हर एक सीट को अच्छी तरह साफ किया गया। टॉयलेट को पहले केमिकल से साफ किया गया, उसके बाद सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इसके अलावा वॉश बेसिन पर इसी तरह डिसइंफेक्शन ट्रीटमेंट किया गया। जाहिर है अगर फ्लाइट शुरू की जाएगी तो कोरोना संक्रमण रोकना बड़ा चैलेंज होगा। सैनिटाइज करके संक्रमण रोकने की तैयारी की जा रही है। प्लेन के अलावा एयरपोर्ट पर विजिटर एरिया से लेकर लाउंज एरिया तक हर एक जगह पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ तक कि कंप्यूटर सिस्टम, सामान की जांच करने वाली मशीनों और उस एरिया को भी पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है जहाँ कतारों में लगकर लोग एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग की होगी कि लोग किस तरह एयरपोर्ट पर इसका पालन करेंगे। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि फ्लाइट कब चलेंगी। कोरोना काल में लॉकडाउन 3 लगा है। अभी इस पर असमंजस है कि 17 मई के बाद क्या होगा। लेकिन एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग से इतना तो संकेत मिला कि अधिकतर राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। लेकिन इस दौरान वो ढील भी चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि ढील में ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। हालांकि केंद्र सरकार ने आज से स्पेशल ट्रेन चलाकर ये साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में और ज्यादा रेल चल सकती है। लेकिन फ्लाइट पर फैसला होना बाकी है। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट से आई कुछ तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि जल्द ही कुछ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज से पटरी पर लौटी जिंदगी और वहीं 2 गज की दूरी से आसमान नापने की तैयारी। इंडिया न्यूज को मिली खास जानकारी के मुताबिक उड्डयन मंत्रालय ने 13 पॉइंट्स का एक एसओपी भी जारी किया है जिसको अगर मैं एक शब्द में बताऊं, सारे एयरलाइन ऑपरेटर्स को यह कहा गया है कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस के तहत अब उड़ानें भरी जाएंगी और यात्रियों को उसी अंदाज में आप हवाई अड्डे के अंदर आने देंगे। 2 गज की दूरी आपने रनवे पे देखा कि हवाई जहाज के बेड़े रखे हुए थे। आखिर वो बेड़े अब उड़ने को तैयार हैं और कुछ ही देर बाद हो सकता है, यह भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री इस बात का ऐलान करें कि आज से रेल शुरू हुई है।
अब आसमान में उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। आइए लौटते हैं अपनी बहस की ओर। बहस में हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। केवल डॉक्टर रवि मलिक नहीं है, हमारे साथ आरपी सिंह साहब, सुरेंद्र सिंह राजपूत, संजय द्विवेदी जी और अजय कुमार जी। आरपी जी, पटरी पर जिंदगी तो दौड़ने लगी, अब संकेत है कि आसमान में 2 गज की दूरी से अब जहाज भी उड़ेंगे। देखिए, जो बेसिक नॉर्म है कोरोना से लड़ने का वो सोशल डिस्टेंसिंग है। वो हमको किस प्रकार हम मास्क पहने वो है, हम किस प्रकार अपने आप को सैनिटाइज करके रखें वो है, तीसरा ही है। और तीनों के पैमाने में जो जो सुविधा हो सकती है, जो जो छूट सकती है, मुझे लगता है सरकार को छूट देनी चाहिए और उसका फैसला सरकार करेगी कब छूट देनी है। मैं तो इसके भी पक्ष में हूँ कि अब बसों को भी अलाउ करना चाहिए, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जितने लोग बैठते हैं उससे 1/3 लोग उठाएं और बस भी चलाएं। तो आस्ता आस्ता ये लाइफ नॉर्मल होने के प्रोसेस है। परंतु जो 3 बेसिक पैमाने हैं वो छूट देनी चाहिए। वो है सोशल डिस्टेंसिंग, वो है मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन। अब ये 3 के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है, वो करना चाहिए। लाइफ को अल्टीमेटली नॉर्मलाइज करना है, इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाना है, तो ये सब करना ही पड़ेगा। जी, जन से जग तक प्रधानमंत्री ने भी कहा है। आरपी जी, सुरेंद्र जी, जहां तक बात की जाए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस हालात से सारे राज्य, सारा देश गुजर रहा है, रेवेन्यू को लेकर सबसे बड़ी चिंता है, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे, ये सबके लिए चिंता है, देश ही नहीं राज्यों के लिए, तो रेवेन्यू को लेकर आपको लगता है कि एक बड़े पैकेज का ऐलान भी किया जा सकता है? क्योंकि आपके शासित कई राज्यों ने रेवेन्यू कमाने के लिए शराब के ठेके तक खोल दिए। मनीष भाई, हमारे शासित राज्यों ने नहीं, पूरे देश ने खोले हैं और पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सलाह के बाद खोले गए हैं। हमने अपने आप नहीं खोले। 2 चीजें, और एक मैं आरपी सिंह जी से सहमत हूं कि आज की डेट में अब आपको सतर्कता के साथ में सारी चीजें खोलनी होंगी। अब आप दूसरी चीज पर आइए कि प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज चलाने के लिए, बोलने के लिए नहीं आएंगे, उतना उनके पास समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी से हम जो अपेक्षा करते हैं, प्रधानमंत्री जी से हम बड़ी अपेक्षाएं करते हैं। ये काम तो उड्डयन सचिव नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री जी से हमारी अपेक्षाएं हैं कि आज की डेट में करोड़ों मजदूर सड़क पर हैं, उनको आप संबोधित कीजिए। वो आपके विश्वास के कारण लॉकडाउन में थे, आप पर विश्वास करके लॉकडाउन में थे। जिस समय उन्हें घर जाना चाहिए था उस वक्त आपने रोका उनको, और जिस वक्त कारखाने खुल रहे हैं उस वक्त पलायन पर हैं वो लोग। एक बात। दूसरी बात, उद्योग परेशानी में है, बड़े उद्योग परेशानी में है, मध्यम उद्योग परेशानी में है, लघु उद्योग परेशानी में है, हमारे मजदूर परेशानी में है और हमारे किसान परेशानी में। उन्हें कैश का एक बड़ा पैकेज चाहिए, सबको अलग अलग रूप में। किसानों को अलग चाहिए, मजदूरों को अलग चाहिए। इनको मासिक रूप से आप पैसा आपको देना पड़ेगा, चाहे 7,500 रुपए दे, चाहे 10,000 रुपए दे, चाहे आप कितना भी दे, लेकिन देना पड़ेगा आपको 2,000 रुपए। आरपी जी, एक बात तो सच है, कि मजदूर मजबूर है। ये आप थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए। आरपी सिंह जी से ही सवाल कर रहा हूं, आरपी सिंह जी के ही जरिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव में बता देंगे प्रधानमंत्री जी। दूसरी जो बात है, हमारे उद्योगपति हैं, उद्योगपतियों को हाथ के हाथ आपको कैश का पैकेज देना पड़ेगा, बड़ा पैकेज देना पड़ेगा। और अगर आप बड़े पैकेज नहीं देंगे उद्योगपतियों को, आरपी जी बड़े पैकेज की उम्मीद है। आरपी जी, बड़े पैकेज की उम्मीद है। डिले हो रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था मंदी के बाद आत्मघाती दौर में जा रही है। आरपी जी, तो आज आप प्रधानमंत्री से हमें उम्मीद है जी। सुरेंद्र जी, मुझे और 2 मेहमानों को लाना है। आरपी जी, बड़े पैकेज की उम्मीद है, आरपी जी। राजपूत जी, सुरेंद्र जी, धन्यवाद। इटली आरएसएस वालों की दनियाल है। धन्यवाद सुरेंद्र राजपूत जी। मैंने इटली तो इसलिए कहा था, इटली में जो हालत थी उसकी बात कर रहा था मैं, चिंता मत करिए। परंतु आपके जितने सुझाव अच्छे सुझाव हैं, और जो लोग टीवी देख रहे होंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय में टीवी देख रहे होंगे, आपके सुझाव पे चिंता हो रही होगी। चिंता मत करिए, उससे ज्यादा चिंता हो रही होगी। तो इस बात को छोड़ दीजिए, मुझे वहां पहुंचाने की जरूरत नहीं। परंतु विषय समझिए, ये कह रहे मजदूरों को पहले छूट क्यों दी, अब छूट देगी। उस समय हालात नहीं थे कि हम मजदूरों को छूट देते। देश की तैयारी भी जिस प्रकार थे,
हमारी हेल्थ सर्विसेज की तैयारी नहीं थी। आज देश में 400 जगह लगभग टेस्ट हो रहे हैं, लगभग 700 से ऊपर आज कोविड हॉस्पिटल खुल गए हैं। आज पीपीई की कमी नहीं है, आज N95 के मास्क की कमी नहीं है। आज वहां पर स्पेसिफिक एरियाज में जो हमको रिक्वायरमेंट है उसकी चिंता वहां की गवर्नमेंट कर पा रही है। ये तैयारी का समय चाहिए था ताकि वो तैयारी हो सके। इसलिए मजदूरों से निवेदन किया था कि अभी वो लॉकडाउन में रहे। आज जब परिस्थिति पर कंट्रोल में है, इस ऐसी स्थिति में है जब हम कुछ भी हो उस आपदा से लड़ने की तैयारी में है, तो इसलिए कहा भी अगर कोई जाना चाहे, हम नहीं चाहता जाए, पर कोई जाना चाहे, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने डे 1 पर 5 किलो जी आरपी जी अजय कुमार जी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे, ये सब चाहते हैं, लेकिन जहां तक बात की जाए मजदूर मजबूर है। आज भी मजदूर पैदल चलने को मजबूर है। आज मुंबई की तस्वीर अगर देखी जाए अजय जी, ताड़देव में हजारों मजदूर वहां पर जमा हो गए। अजय कुमार जी, आपने बिल्कुल कही, और प्रधानमंत्री का पूरा दिल मजदूरों की इस व्यथा को देखकर बहुत ज्यादा द्रवित है। कल अगर आप मीटिंग में देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों को लेकर 2 सवाल हैं। एक तरफ पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे अब राज्य हैं जो यह मांग कर रहे हैं कि मजदूरों को न जाने दिया जाए, क्योंकि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो रही है और मजदूर की जरूरत है। दूसरी तरफ वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां भारी संख्या में ये मजदूर पहुंच चुके हैं, और इन दोनों राज्यों के पास ऐसे चैलेंज हैं स्वास्थ्य का भी और आर्थिक भी कि इनको आखिर रोजगार कहां से दिया जाए। ऐसी हालत में तीसरा विश्व की तरफ से वो अवसर भारत की तरफ नजर लगाए देख रहा है, जो चाइना से अब अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है। इसमें राज्य को आगे आना होगा और अपनी मजदूर नीतियों को ठीक करना होगा। अजय जी, राज्यों को सामने आने के लिए देश में वन विंडो सिस्टम भी होना चाहिए। अजय जी, राज्यों को सामने आने के लिए देश में वन विंडो सिस्टम भी होना चाहिए। ये वन विंडो सिस्टम इस लेबर रिफॉर्म के तहत करने और किए जाने का प्रयास है। जिन फैक्ट्रियों में 6 रजिस्टर रखे जाते थे, वहाँ 1 रजिस्टर का प्रावधान संजय द्विवेदी जी, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर 5 बड़े इंडस्ट्रियल टाउन वाले शहर हैं। ऐसी स्थिति में ताड़देव, आज मुंबई में जो आप मजदूरों की भीड़ देखे हैं, मुझे जो जानकारी आ रही है अलग अलग शहरों में हजारों मजदूर आज भी फंसे हुए हैं। 2-2 घंटे पैदल चलते हैं, फिर आराम करते हैं। और औरंगाबाद की घटना हाथ कंगन को आरसी क्या? मनीष जी, ये निरंतर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निरंतर ये मांग की जा रही थी, आज नहीं, आज से 30 दिन पहले भी मांग की जा रही थी कि जो प्रवासी मजदूर रुके हुए हैं, पैनिक ना हो, इनको बाहर भेजने का इंतजाम किया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में रेलगाड़ी, ट्रेनें नहीं है। मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में बस चला के दूसरे राज्य भेजने की उसके नहीं होता, उसके बाद उसके नहीं होता। ये केंद्र का विषय था। केंद्र जब हमारे आज देखिए जो हमारे जो ट्रेनें चलाई जा रही है, इससे निश्चित हमारे मजदूर वापस जाएंगे। अगर इतने ही कर रहे थे तो मजदूर निकलने की मजबूर नहीं होता वहां से। आप लोगों ने द्विवेदी जी, आप लोगों ने इन्हीं मजदूरों की रेल यात्री भाड़े को लेकर इतना बड़ा मसला और बवाल मचा दिया, और आप कहते हैं कि इन मजदूरों के आप हितैषी हैं। तो ट्रेन का भाड़ा नहीं दिया गया। देखिए, ट्रेनें न चलने की वजह से आज मजदूर पैनिक हो गए हैं, इसको आपको मानना पड़ेगा। पैनिक होने की वजह से आज ध्यान से सुनिए, जो अर्थव्यवस्था हमारी 80 से 90% मजदूरों पर डिपेंड रखती है। अगर ये मजदूर वापस होकर चले गए तो शायद ये लौट। द्विवेदी जी, मेरे पास समय कम है। आरपी सिंह जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आरपी जी, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आरपी जी, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं, तो क्या ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन का फैसला राज्यों के हवाले कर दिया जाए? देखिए, ये ऐसी आपदा है जो देशव्यापी आपदा है। मैं इस बारे में नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री क्या फैसला करेंगे या सब मुख्यमंत्रियों की क्या राय होगी, परंतु ये देशव्यापी आपदा है। ये नहीं है कि किसी एक प्रदेश में है। एक सिक्किम को छोड़कर बाकी सब प्रदेशों में ये आपदा ने छुआ है। तो इसका फैसला
देशव्यापी होगा, पूरा देश मिलकर सहयोग करेगा। हाँ, उसमें कहाँ का कितनी कितनी छूट मिलनी है वो थोड़ा मुझे लगता है राज्यों को मिल जाएगा, परंतु मामला पूरा देश को एक साथ सोचना पड़ेगा। इस मामले में ये नहीं सोचा कि एक प्रदेश के हम तो पूरी छूट दे रहे, दूसरा प्रदेश के हम छूट नहीं दे रहे। तो सारे प्रदेशों में एक जैसा ही फैसला होना पड़ेगा, तभी इसमें एक समन्वय की स्थिति बनी रहेगी। जी अजय कुमार जी, राज्यों के हवाले फैसला हो सकता है लॉकडाउन का। मनीष, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर बात होगी, लेकिन केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं हो सकती। मैं आरपी सिंह जी से असहमत हूं। इस समय जो लॉकडाउन का फैसला होना चाहिए राज्यों के हाथ में होना चाहिए, और राज्यों के ही नहीं बल्कि जिलों के डीएम के हाथ में होना चाहिए। इतना लोकलाइज फैसला होना चाहिए। सच्चाई ये है कि अगर लखनऊ जिले में 2 मोहल्ले वो आप क्या वहाँ के एसडीएम तो आप काम करे नहीं कर रहा, उसकी जानकारी पूरी नजर रखी हुई है कि किस एरिया में कहाँ पर कौन सा एसडीएम कितना काम कर रहा है, कौन सा राज्य सरकार कहाँ काम कर रही है, वो हम देख रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं किस प्रकार राजनीति की जगह छूट दी जा रही है, किस प्रकार किस प्रकार राजनीति की जा रही है, ये भी देखा जा रहा है। किस प्रकार आपको एक सब्जेक्ट के वोट के लिए आपके सत्ता जा सकते हैं, वो भी देखा जा रहा है। को पैसा देना होगा, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपको निर्णय लेने का अधिकार देना होगा। जी सुरेन जी, आरपी सिंह जी, अजय कुमार जी, संजय द्विवेदी जी, मुझे याद आता है कि ये देश में 3 लोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अगर देश की व्यवस्था चलानी हो तो 3 लोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। अगर सुरेन जी की बात मानी जाए तो पीएम और सीएम को हटाकर अब सारे फैसले डीएम के हाथ में दे देना चाहिए। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक 12 मिनट बाद, यानी कि ठीक 12 मिनट बाद इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के संबोधन का। जी हां, जिसमें आपको और हमको लॉकडाउन की बंदिशों से मुक्ति मिलेगी, पाबंदियों से मुक्ति मिलेगी, या फिर नियम शिथिल किए जाएंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है, आंख कान खोल के जरूर एक एक बातें समझिए और जानिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद